अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। ये देखें जी, मैंने इस तरह से कर्टन जो है ना वो भी लगाए हैं, अभी फ़िलहाल लगाए हैं क्योंकि कर्टन जो है ना मेरे बड़े बड़े हैं। तो उनको जो है मैंने अभी छोटा करवाना, मतलब दर्जी के पास भेजूँगी तो छोटे करवाऊँगी। ये 3 जो कर्टन है ना ये होके आ गए थे सही। तो अभी जो कुछ कर्टन है ना मेरे वो गए हुए हैं। वाइट वाले भी मैंने सही करवा के लगवाए हैं, ये भी काफ़ी लंबे थे। तो इधर मैंने ये पुराने वाले थे वो लगा दिए हैं। फ़िलहाल स्टोर रूम इसको मैं बना रही हूँ इसमें मैंने सारी ऐसी चीज़ें रख दी हैं, मतलब एक स्टोर रूम की इसको जो ना शक्ल दे दी है। अच्छा जी, यहाँ पे अलियान तो हर स्कूल चला गया हुआ था, इसके बाबा भी चले गए थे। तो उसके मतलब उनके नाश्ते के बाद ना मैंने किचन जो समेटा नहीं था। मैंने कहा मैं अपना नाश्ता बना के तो फिर एक ही दफ़ा किचन सारा क्लीन करूँगी। क्या मैं बार बार, मतलब होता मुझे है कि मैं ना अगर मैंने नाश्ता ना करना हो ना तो फिर मतलब काफ़ी टाइम हो तो फिर मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जब मुझे लगे नहीं मैं अभी थोड़ी देर तक कर लेती हूँ तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो बस जी यहाँ पे चाय बनाएंगे, साथ में नाश्ता करेंगे, पराठा और कीमा आलू का। एक्चुअली मैं सुबह से जो है ना छोटे छोटे काम कर रही थी, बिज़ी थी काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब रूहान चूँकि सोया हुआ है ना तो ऐसे छोटे छोटे काम जो है ना मैं कर लेती हूँ, वरना बीच में घुसता रहता है हर काम में। मतलब अगर मैंने कपबोर्ड ठीक करनी है तो मैं मतलब इधर से ठीक कर रही होती हूँ और वो सारे कपड़े दूसरी साइड से निकाल के तो बाहर लगा रहा होता है। मतलब उसको ना काम, मेरे साथ काम करने का ना बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ है। या आप ये कह सकते हैं कि जो मैं करती हूँ ना उसने वही करना है। तो बस ये एज ही ऐसी है ना, मतलब जो आप करेंगे बच्चा भी वही करेगा। तो बस बिल्कुल सेम वही हाल होता है। मैंने कोई भी काम करना है, कहीं भी मतलब ड्रॉर ठीक कर रही हूँ, कुछ भी ठीक कर रही हूँ, बर्तन लगा रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, तो उसने मेरे पीछे आके खड़े हो जाना है। तो मतलब अभी किचन में तो उसका शेल्फ़ तक हाथ वगैरह नहीं जाता है ना, तो थोड़ा कंट्रोल करके पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन किचन से नहीं जाएगा लेकिन जहाँ तक उसकी रसाई होती है ना वहाँ पे वो उसने ज़रूर कुछ ना कुछ करते होना है। यहाँ पे भी ये वाले जो कैबिनेट्स हैं इससे आसानी से खुल जाते हैं, तो चीज़ें कभी निकालता है कभी रखता है। मतलब मुझे रोज़ाना जो है ना वो सेटिंग करनी पड़ती है तो बहरहाल जी यहाँ पे मेरा पराठा जो है वो बन गया मज़ेदार सा। और अभी मैं जो है ना कीमे का सालन गर्म कर रही हूँ। ये मैंने रात में बनाया था। तो रात को सालन बनाती हूँ ना तो नेक्स्ट डे पूरा दिन चलता रहता है। मतलब नाश्ते में भी अगर किसी ने खाना है तो भी चल जाता है। वैसे नाश्ते में ना कम सालन खाया जाता है, ज़्यादातर जो ऑमलेट एग्स इस तरह से जो है ना वो हमारे घर में खाया जाता है। बहरहाल जी ये फिर सारा दिन अभी चलेगा, मतलब दिन में जिसने खाना खाना है वो यही चलेगा। रात को जो है ना वो मैं नया सालन बनाती हूँ, नया में हांडी जो है ना वो रात को बनती है। तो बस चीज़ को मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। किचन थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि छोटा है, तो मैं फिर चीज़ें साथ साथ समेटती रहती हूँ ताकि काम करने में जो है ना वो आसानी रहे। तो ये है कि हमारा तो गुजारा हो जाता है, मतलब अच्छा शुक्र है अल्लाह का। बस छोटा है लेकिन ना भी कहीं जाने के सुकून से बढ़ के कुछ नहीं है, और बहुत सुकून है। मतलब किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं है, किसी का डर नहीं है, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर फ्राइडे था तो ये लोग जल्दी आ गए हैं, और फिर उसके बाद मैंने रूहान को भी जो है ना वो ज़रा रेडी कर दिया था, कपड़े वगैरह उसके मैंने चेंज करवा दिए थे। तो खुद भी मैंने शावर लिया। अभी इसके बाबा जो है ना वो कर्टन्स लेकर आए थे, वो कह रहे थे कि मतलब दर्जी ने बना दिए थे तो मैं आते हुए ले आया हूँ। तो ये वाले जो मोटे वाले कर्टन है ना जो मैंने वहाँ पे लास्ट वाले घर में दरवाज़े पे लगाए हुए थे, किचन के साथ जो दरवाज़ा था, ये मैंने इधर लगा दिए क्योंकि अभी मेरे पास कर्टन्स नहीं है तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता लूँगी, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा खिड़कियाँ हैं, सारा मतलब खुला 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 डुला रोशनी और हवा खुली डुली आती है। सारे रूम्स में खिड़कियाँ हैं। तो बेडरूम में तो है, डबल है, एक उस साइड पे और एक बेड के साथ भी आपने देखी है। तो काफ़ी ज़्यादा पर्दों की मुझे जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो थे तो वो मैंने लगा दिए, मैंने कहा फिर देखा जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह की, सारा घर मतलब उससे पहले मैंने क्लीन कर लिया था इनके आने से पहले ही। और आज मैंने ये देखें स्पून जो है ना वो अच्छे से साफ़ किए हैं। शुक्र अल्लाह का कि जो पानी है ना यहाँ पे मतलब बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा पानी है। अब मैं जो है ना मेरी जितनी भी कसरें हैं ना वो मैं निकाल रही हूँ तो आज मैंने चमचे जो है ना वो सारे मीठे सोडे में डाल के, जैसे पानी बॉईल करके करते हैं ना, पता नहीं मैंने आपके साथ कभी शेयर किया या नहीं। तो इस तरह से ये चमक जाते हैं। जितने भी स्टील की ऐसी चीज़ें हैं ना वो मैं सारी उसमें महीने 2-3 बार जो है ना उसमें डाल के तो साफ़ कर लेती हूँ, तो बड़ा अच्छे से जो है ना वो शाइन आ जाती है। तो आज फिर मैंने ये भी किया था, टाइम था तो मैंने रख दिया। तो बाद में बस मैंने जो लेमन मैक्स है ना उससे साफ़ करके तो अच्छे से खुश्क जब हो गए तो मैंने उसमें लगा दिए। अच्छा जी, ये छोटे छोटे काम तो खैर चलते रहते हैं,
जब मुझे लगे कि किसी चीज़ को क्लीनिंग की ज़रूरत है, जैसे ये टोकरियाँ पड़ी हैं सामने, मतलब ये जो स्पून होल्डर्स हैं, तो इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। ये नहीं कि मैं सारे एक ही दफ़ा करती हूँ, एक एक करके कर लेती हूँ। और आज जो है वो घी का डब्बा आपने देखा था सुबह में खाली हो गया था, तो वो भी मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि अब इसमें दोबारा रीफ़िल हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ कि दोबारा रीफ़िल करने से पहले जो है ना वो मैं एक दफ़ा वॉश ज़रूर कर लेती हूँ। लेकिन यह है कि जैसे कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसको मैं मतलब धो लेती हूँ, धो के रख देती हूँ, तो फिर दोबारा से रीफ़िल कर देती हूँ। दालें हैं, कोई भी ऐसा डब्बा है, चाहे वो मसाले का है, तो इस तरह से एक तो आसानी रहती है, बहुत ज़्यादा काम एकदम से नहीं पड़ता है। और दूसरा ये कि मतलब थोड़ा थोड़ा काम आप इजीली कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे ये लोग जो है ना खाना खाएंगे, क्योंकि अभी जुम्मा वगैरह पढ़ के आ गए थे। तो अलियान तो खैर आके जो है ना वो सो गया, जुम्मा पढ़ के आया तो आके ही सो गया, तो चेंज किया और बस उसको नींद चढ़ी हुई थी। कह रहा मामा मैं सोने लगा हूँ। मैंने कहा खाना खा लो। कहता नहीं मुझे भी भूख नहीं है। एक्चुअली सुबह नाश्ता करके गया ना, नाश्ता माशाल्लाह से ठीक करके जाए ना, तो फिर खाना जो है ना वो थोड़ा आराम से ही खाता है। तो बस फिर अभी मेरा भी दिल नहीं था तो मैंने फिर रूहान और उसके बाबा को बना दिया रोटी, वो लोग खाना खा लेंगे। तो हम माँ बेटा जब अलियान उठेगा ना तो फिर मैं और अलियान खा लेंगे। मतलब इस तरह से देखिए हमारी टाइमिंग थोड़ी सी ना डिफरेंट है। तो अभी तकरीबन मेरे हाल से मैंने तीसरी दफ़ा जो है ना वो किचन में आई हूँ। अभी चौथी दफ़ा जब हम खाना खाएंगे, फिर रात का खाना, इस तरह से जो है ना वो सारा दिन माशाल्लाह से चलता रहता है। अच्छा, पहले मैंने उस तरह से सेटिंग की, लेकिन मुझे ज़रा ना ऐसे लग रहा था कि जगह ज़्यादा ले रहा है। मैंने कहा इसको वापस उसी तरह से रखते हैं। और मैं थोड़ी बहुत जो है ना कर रही हूँ, चेंजेस करती रहती हूँ। मतलब किस तरह से अच्छा लग रहा है, किस तरह से ठीक लगेगा, तो वो चल रहा है। और बस जी, अभी मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो मैंने ठीक करने के लिए दिया हुआ है, वो अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आएगा, वो नीचे इधर शॉप थी तो मैंने कहा उसके ना एक दो ड्रॉर जो है वो आपने देखा होगा साइड टेबल्स के, और वो टूट गए थे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा चले इसको मैं ठीक करवा लेती हूँ, क्योंकि बेचने के लिए मैंने पूछा था तो उसने बिल्कुल ही कोई उसका रेट नहीं लगाया। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि मैं इस पर थोड़े से पैसे लगा के इसको दोबारा से जो है ना वो रीन्यू करा लेती हूँ। तो बस फिर मैंने वो उधर ही दे दिया था ऊपर, मतलब जब हमने शिफ्टिंग की थी ना तो मैंने ऊपर लेकर ही नहीं आए थे। तो वो जब आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और बहरहाल जी, यहाँ पे अलियान को जो है ना मैंने मतलब शोर मचा मचा के आखिर उठा ही लिया, क्योंकि मैं इसको तकरीबन असर के टाइम से उठाना शुरू किया तो फिर मगरिब होगी। मैंने कहा अब तो उठ जाओ भाई, अभी स्कूल का भी काम रहता है, क्योंकि इसके जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, सितंबर टेस्ट। तो मैंने कहा उसका भी काम है। ये है कि एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन जो है ना वो मतलब इसका पेपर होगा। तो कल से जो है ना वो इसके स्टार्ट हुए में। तो बस यहाँ पे इन लोगों ने खाना खा लिया है और मैं अभी चाय बना रही थी। शाम की मैंने चाय बनाई है, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो चाय वगैरह उन्होंने पी। उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि खाना इसी वक्त बन जाता है ना तो फिर पूरा दिन मेरा जो ना टेंशन फ्री गुजरता है मतलब सालन होता है, बस जिसको भूख लगे रोटी बना के दो तो खा लेंगे। तो बच्चों का तो खैर स्नैक्स वगैरह भी चलते रहते हैं, तो कभी कभी स्किप भी कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब मैं रोज़ाना ही बना के दूँ। तो मतलब अगर खाने का इतने अच्छे से खाना नहीं खाया या उसको कुछ अच्छा नहीं लगा तो फिर है कि मैं बना दूँ, वरना फिर खाने पे ही ज़्यादा इत्तेफाक किया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं कद्दू और चिकन बनाने लगी हूँ। वैसे तो मैं सिर्फ कद्दू ही बनाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा सा चिकन डाल लेते हैं, थोड़ा सा ये है कि अलियान भी खा लेता है इसमें चिकन वगैरह, वो तो हम भी खा लेंगे। तो बस पहले मैं सारी जो सब्ज़ी है ना उसको कट करके रख लूँगी, तो फिर यह है कि आराम से जो है ना वो पका लूँगी। तो फिर ये भी काम जो है ना मुझे किचन का सारा जो है ना 10 बजे से पहले पहले समेटना होता है। थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो कह लें कि टाइम के साथ चलना पड़ता है तो फिर जो है ना वो काम बनता है। 10 बजे मेरे हस्बैंड जो है ना उन्होंने ऑनलाइन क्लास लेनी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि वो 10 बजे से पहले पहले खाना खा लें, ताकि फिर मैं भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ। दूसरा ये है कि 10 बजे आपको पता है कि गैस चली जाती है, तो एक तरह से काम ख़त्म हो जाता है, तो अच्छा रहता है। तो अगर मुझे सिलेंडर पे रोटी बनानी पड़ जाए ना तो मुझे बड़ा ऐसे लगता है पता नहीं मैंने पहाड़ जो है ना वो खोदना है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको 10 बजे से पहले पहले खाना जो है ना वो दे दूँ। अभी जैसे आपने देखा है कि इन्होंने मगरिब के टाइम खाया, आजकल तो खैर मगरिब थोड़ा जल्दी होने लगी है, तकरीबन आई थिंक इन्होंने 6 सवा 6 बजे खाया है। तो ये है कि 10 बजे तक भूख अगर अलियान को लग गई तो खा लेगा। मुझे तो है ये है कि मैं अपनी बना के भी रख लूँ तो खा लेती हूँ,
लेकिन ये लोग जो है ना इनको गरम गरम चाहिए। अलियान भी बिल्कुल मतलब नहीं खाता, जो रोटी बना के रख दे ना बंदा, ये लोग नहीं खाते हैं, ना इसके बाबा खाते हैं ना ये खाता है। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे मसाले जो देख रही थी, ये शिफ्टिंग में ये हाल होता है शिफ्टिंग में जो मेरे मसाले थे ना, जो मसाला बॉक्स के, वो भी सारे बेचारे हिल जुल गए थे। मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान था कि मैं इसको लेके जाऊँगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई मैं क्या क्या मतलब उठा के लेके आऊँ अलग से। तो फिर ये है कि चलो अब जब तक ये जैसे यूज़ होंगे करेंगे, फिर उसके बाद में आ जाए रिफ़िल कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने फटाफट से बर्तन भी धो लिए चाय वगैरह के और खाने के, और साथ में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, साथ में हांडी बन रही है। और हस्बैंड जो है ना यहाँ पर कूलर वगैरह में पानी डाल रहे थे, तो पानी थोड़ा सा गिर गया, तो फिर वो खुद ही वाइपर लगाने लग गए। और बस ये चिकन से ये देखें ना, सालन में थोड़ी सी जान आ जाती है पता नहीं क्यों कद्दू जो है ना वो मतलब मैं बनाती हूँ ना तो अच्छा ही नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है। तो शायद मौसम नहीं है, अब इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, मौसम की सब्ज़ी खाने का जो है ना वो अलग ही मज़ा है, वाकई ये चीज़ भी हो सकती है। मतलब अच्छा बन भी रहा हो तो हमें शायद अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने कहा चलो मैं चिकन डालती हूँ। वैसे मुझे बड़ा पसंद है कद्दू, मतलब पहले मैं नहीं खाती होती थी, लेकिन अब जो है ना मैं खाती हूँ। तो बस बुनाई कर रही हूँ, जैसे चिकन की बुनाई हो जाती है तो फिर इसमें सब्ज़ी डालते हैं, उसको डन करते हैं। और बस बर्तन मैंने इस तरह से धो के रख देती हूँ, ये है कि पानी सारा नीचे बाउल में चला जाता है, वरना फिर इर्द गिर्द पानी पानी जो है ना वो हो जाता है। और बाहर अभी यहाँ पे ना हो रही थी हल्की हल्की सी बारिश, पता नहीं आपको नज़र आई है कि नहीं, बिजली चमक रही है। तो बारिश हो रही थी, मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया लेकिन मैं नाकाम रही हूँ। तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, तकरीबन रोज़ ही बारिश हो जाती है। तो ये है कि सर्दियाँ कह सकते हैं आपके, बस अब आमद आमद हो गई है दिन में थोड़ी सी गर्मी लगती है, वो भी अगर हम मतलब कोई काम वगैरह करते हैं ना, फिर मतलब पंखे के नीचे बैठना तो ठंड लगने लग जाती है हल्की हल्की सी, ऐसा मौसम हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। तो बस यहाँ पे मैंने किचन भी हाथ के हाथ जो है ना वो साफ़ कर दिया है। और यह है कि बंदा जो है ना वो इजीली काम कर सकता है जब साथ साथ क्लीनिंग चलती रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया हुआ था, मैंने कहा ये हो जाता है तो उसके बाद जो मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो उतनी देर में मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी बच्चों के पास। अलियान जो है वो काम कर रहा है, अपना पढ़ रहा है, और रूहान जो है ना वो ये देखें वो लगा हुआ है अपने टॉयज़ फैलाए हुए। अच्छा, इसको वो ये है कि बेशक खेले ना खेले, आई थिंक सारे बच्चों का ऐसा ही होता है, उन्होंने फैला के ज़रूर रखने होते हैं तो ये जो है ना इसको नहीं छोड़ रहा है, मैं इसको इतना कहती हूँ कि ये छोड़ दे अपनी निप्पल, लेकिन ये नहीं छोड़ रहा। तो अभी मैं इसकी कोशिश करूँगी, मतलब थोड़ी सी इसकी तबीयत ठीक हो जाए ना, तो फिर जो है ना मैं इसको सोच रही हूँ कि इसको अब छुड़वा दूँ। तो बस जी, यही था मेरा आज का ये व्लॉग जो भी था मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी सेटिंग जो है ना वो मैं भी चल रही है, जो सेटिंग मेरी बहन और मतलब बहन भाई करके गए थे ना वो तो है वही है, लेकिन बाकी मैं थोड़ी थोड़ी करके कर रही हूँ, कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ। तो बस यहाँ पे फिर अभी खाना वगैरह खा के हम लोग बाहर निकले थे, मैंने कहा मौसम अच्छा हुआ चलो ठंडी हवा लेकर आते हैं। तो बस ये बाहर आ गए थे, घूमें फिरेंगे और बस घर जाएंगे और फिर हम सो जाएंगे तो बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।